हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं राजीव स्टडी मैथ विद राजीव सर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। आइए हम आपका परिचय ट्रिगोनोमेट्री से कराते हैं। त्रिकोणमिति, जिस तरह से आप समझ चुके होंगे, त्रिकोणमिति कोणों और भुजाओं के संबंध का अध्ययन कहलाता है। त्रिकोण, तीन कोण का वहाँ पर होते हैं। आपके त्रिभुज में तीन कोण पाए जाते हैं और त्रिकोणमिति में स्पेशली राइट एंगल ट्रायंगल का उपयोग किया जाता है। चित्र में एक त्रिभुज दिया गया है। इस त्रिभुज का नाम है ABC और ये एक समकोण त्रिभुज है, जिसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ABC। और इसको आप संकेत में भी लिख सकते हैं इस तरह से। एक समकोण त्रिभुज का संकेत हो गया समकोण त्रिभुज ABC। अब हम इनकी भुजाओं का आपको परिचय कराते हैं। ये वाला जो चिन्ह बना हुआ है, इस चिन्ह को देख करके आप समझ सकते हैं इस त्रिभुज में समकोण कौन सा है। समकोण की परिभाषा से आप जानते होंगे, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है उसको आप समकोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ पर आपके तीन कोण हैं, कोण A, कोण B और कोण C। कोण A, कोण B और कोण C, तीन भुजाएं हैं। 90 अंश के जो सामने की भुजा होती है, इसको आप कर्ण कहते हैं। और ये जो क्षैतिज रेखा होती है, इसको आप आधार बोलते हैं। और ये जो 90 अंश के बनाने वाली जो दूसरी भुजा है, इसको आप लंब, इंग्लिश में भी इनके नाम होते हैं। कर्ण को आप H हाइपोटेनियस, आधार को आप B बेस और लंब को आप P परपेंडिकुलर। इंग्लिश के नाम भी इनके हो गए, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। अब इन भुजाओं और कोणों के जो संबंध हैं, उसका अध्ययन हम त्रिकोणमिति में कहते हैं। अब हमारे पास त्रिकोणमिति अनुपात, सबसे पहले तो हम इन भुजाओं में आपस में आपको संबंध बता दें। इससे पहले हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको पाइथागोरस की प्रमेय बताई थी। उस पाइथागोरस की प्रमेय की सहायता से इन तीनों भुजाओं में आप संबंध निकाल सकते हैं। तो आपका संबंध क्या होता है, 90 अंश के सामने त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 अंश होता है, उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है, उसको नाम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। जैसे 5 का वर्ग, 3 का वर्ग और 4 का वर्ग। यानी 3 का वर्ग करेंगे आप 9, 4 का वर्ग करेंगे आप 16, 16 और 9 जोड़ के आपके आते हैं 25। इस तरह की आपको बहुत सी संख्याएं मिलेंगी। इनको आप पाइथागोरियन त्रिक भी नाम देते हैं। कुछ आपको उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। पाइथागोरियन त्रिक या पाइथागोरस ट्रिपलेट। पहला ट्रिपलेट तो आपने देख लिया, 3, 4, 5। अगला ट्रिपलेट 6, 8 और 10। 6 और 8 का वर्ग करके जोड़िएगा, आपका उत्तर 10 के बराबर आएगा। ऐसा ही एक और ट्रिपलेट मैं आपको बता रहा हूँ, 5, 12, 13। ये आपके 3 ट्रिपलेट हैं। ऐसे आपको बहुत से ट्रिपलेट मिलेंगे, मैंने उदाहरण के लिए आपको बता दिए। इनमें सबसे बड़ी जो भुजा है उसका आप वर्ग कीजिए और अन्य शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग निकालिए, दोनों का मान समान आएगा। तो इस तरह से अब इस फार्मूले से आप कर्ण, लंब, आधार, तीनों ही फार्मूले आप बना सकते हैं। और ये आपको कैसे बनाना है, इसके लिए आप हमारा वीडियो भी देख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। उसमें हमने तीनों भुजाओं को निकालने की विधि बताई गई है। तो अब हम बात करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात की। इस वीडियो में हम सिर्फ आपको त्रिकोणमिति से परिचय ही कराते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात का मतलब तो आप जानते हैं। अनुपात का मतलब होता है बटे करना किसी भी दो संख्याओं का।
तो यहाँ पर हम भुजाओं का अनुपात करते हैं। चूँकि त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास 6 होते हैं। कौन कौन से 6 हैं? पहला है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, COSEC। ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं और इन 6 के मान आपको याद करने होते हैं। इन्हीं को मिला करके पूरी त्रिकोणमिति बना दी गई है, एक पूरा ग्रंथ निर्माण कर दिया गया है। फिलहाल हम अभी त्रिकोणमितीय अनुपात से आपका परिचय करेंगे। तो यहाँ पर एक और पॉइंट है जो आपको बहुत आसान याद रखना होगा। जी, हम अनुपात निकालते हैं तो इन अनुपात को कोई कोण लेना पड़ता है। तो हमारे पास 90 अंश का कोण है। अब इनमें से कोण ए या कोण सी, जब हम यहाँ पर जब किसी कोण को सी को लेते हैं तो उसके सामने वाली भुजा लंब, बाई चांस अगर हम कोण ए लेते हैं तो उसके सामने वाली भुजा लंब। ये नियम आपको ध्यान रखना होगा। जो कोण आपका त्रिकोणमितीय अनुपात में लिया जाएगा उसके सामने वाली भुजा को हम लंब मानते हैं। अब आप यहाँ पर देखते हैं, हमारा पहला हम यहाँ पर कोण सी ले रहे हैं क्योंकि कोण सी के सामने की भुजा लंब है। तो आप यहाँ पर साइन सी का मान निकालते हैं। इसके लिए एक फार्मूला है, बच्चे को बहुत याद होगा। हम लोग लाल बटे काका या फिर पंडित भद्री प्रसाद हर हर बोले, इस तरह के फार्मूले आपके याद करने के लिए दिए जाते हैं। अधिकतर क्लासेस में लोगों ने बच्चों ने देखा होगा, सुना भी होगा। चलिए हम यहाँ बता दें, एक फार्मूला आपके लिए मैं लिखे दे रहा हूँ, LAL KKA। इसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। पहले के जो मान साइन कॉस टेन, ये आपके यहाँ पे आ जाते हैं SCT, साइन कॉस टेन। जैसे आपको साइन सी का मान निकालना है तो लंब बटे कर्ण, L बटे K। लंब क्या है यहाँ पर? लंब कौन सी भुजा है? AB, भुजा AB, और K आपका AC। ये आपका हो गया साइन सी। और अगर आप यहाँ पर कॉस सी निकालना चाहते हैं तो कॉस सी में क्या है? A बटे K, आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पर? कोण सी याद रखना है। कोण सी के लिए आधार हमारा BC होगा, आधार BC, और बटे कर्ण आपका यहाँ पर भी AC ही होगा। अब तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है आपका tan C। तो tan C में क्या है? लंब बटे आधार। अब इन्हीं दोनों भुजाओं का अनुपात निकालना है, AB बटे BC। ये आपके पहले 3 अनुपात निकल के आ गए। सॉरी, मैंने यहाँ पर L बटे K लिखा, लेकिन यहाँ पर नहीं लिखा, ये लिख दे रहा हूँ यहाँ पर आपका L बटे K, A बटे K, और यहाँ पर L बटे A, लंब बटे आधार। ये तो आपके 3 त्रिकोणमितीय मान हो गए अनुपात। इन अनुपात से आप अन्य 3 भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर कॉस, यहाँ पर सेक, यहाँ पर कॉट, कोसेक सेक कॉट, कोसेक सेक और COT कॉट। जैसे कि साइन का विपरीत होता है कोसेक, इसको आप याद रखिएगा। आपको निकालना है कोसेक सी, कोसेक और सी अलग से, ये सी कैपिटल लिखा जाएगा। कोसेक सी बराबर, इसका उल्टा कर दीजिए, K बटे L, क्योंकि साइन के नीचे आता है, और ये मान भी आपके विपरीत हो जाएंगे, AC बटे AB। इसी तरह से कॉस का सेक, SEC और कैपिटल C, सेक C इज इक्वल टू K अपॉन A। मान बदल दीजिए, AC अपॉन BC। तीसरा मान है आपका कॉट C। कॉट C के लिए आप A बटे L लिखेंगे। A बटे L के लिए आपका आएगा BC बटे AB। ये तो आपके साधारण अनुपात हो गए, इनका एक प्रमुख परिचय हो गया, और इसको आप आसानी से याद रखेंगे, LAL KKA, लाल बटे KK, और साइन कॉस टेन, इसी क्रम में साइन कॉस टेन, और नीचे से साइन।
अब इनका आपस में संबंध, पहले तो ये आपके मुख्य प्रमुख इनके फार्मूले बता दिए, कौन सी भुजाओं का अनुपात क्या कहलाता है। तो ये आपका लंब और कर्ण का अनुपात साइन कहलाता है, आधार कर्ण का अनुपात कॉस कहलाता है, लंब और आधार का अनुपात टैन कहलाता है। यही इसका मुख्य है बेस। इसके बाद आप जो भी सीखेंगे बहुत ही आसान होगा। अब यहाँ से हम अगला पॉइंट देखते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध। यहाँ पर आपको भुजाओं को लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आपका मैथ या त्रिकोणमितीय स्टार्ट होने शुरू हो जाता है। यहाँ से ही आपका जटिल समस्याएं आपके सामने शुरू होने लगेंगी। तो त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, और ये संबंध बहुत ही विस्तृत हैं। तो पहले आपको साधारण स्तर के संबंध सिखाए जाएंगे। त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपको संबंध ज्ञात करने हैं। तो पहला संबंध क्या है, मैंने बताया साइन का विपरीत। तो आप इस तरह लिख सकते हैं, साइन सी बराबर 1/कोसेक सी। और इन्हीं को विपरीत कर सकते हैं। अगर आप कोसेक को बताना चाहते हैं तो कोसेक सी इक्वल टू 1/साइन सी। मतलब अगर साइन सी लिखा है तो उसकी जगह पे आप 1/कोसेक सी लिख सकते हैं, और अगर कोसेक सी लिखा हुआ है तो उसकी जगह आप 1/साइन सी लिख सकते हैं। ऐसे ही कॉस का, COS कॉस सी, कॉस सी अगर आपने लिखा है तो कॉस की जगह आपका 1/सेक, और इधर आपका हो जाएगा, अगर आपने सेक लिखा है तो ये आपका हो जाएगा 1/कॉस सी। तीसरा अनुपात क्या था, टेन का, टेन सी बराबर 1/कॉट सी। और यहाँ पर आप लिखना चाहें अगर कॉट सी तो इसका मान 1/टेन सी। ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपात में आपस में संबंध, एक विशेष संबंध निकल के आता है। क्या, जैसे आपका साइन सी बटे कॉस सी निकालते हैं, साइन सी बटे कॉस सी, ये जो मान आपका आएगा निकल के, इसका हम अनुपात लिख लेते हैं, साइन सी और कॉस सी। साइन सी का मान कितना है, L/K, और इसमें आप भाग देंगे कॉस सी का। कॉस का मान क्या है, A/K। इसको जब आप सरल करेंगे तो क्या होगा, L/K भाग की जगह गुणा और K/A। K और K समान राशियां हैं, आपस में विभाजित हो जाती हैं, और ये मान आपका निकल के आता है L/A। ये L/A अगर आप गौर से देखते हैं तो ये आपका टेन का मान है। तो एक नया विशेष मान निकल के आता है, इसको आप बोलते हैं टेन सी। मतलब नई जगह से आपको लिख दे रहा हूँ, टेन का मान साइन और कॉस के अनुपात के बराबर है। तो आप समझ लीजिए, त्रिकोणमिति में इसको आप एक नया नाम भी दे सकते हैं, त्रिकोणमिति। इससे बहुत कुछ सिद्ध हो सकता है जो आपको नहीं पता है। आप अनंत सिद्ध बहुत सारी चीज़ें सिद्ध कर सकते हैं। अब इसी को ले लीजिए, टेन सी लिया है आपने। अगर आप टेन का विपरीत कॉट होता है, तो अगर आप कॉट लिखना चाह रहे हैं तो कॉट सी का मतलब टेन का विपरीत, यानी कि कॉस सी और बटे साइन सी, दूसरा विपरीत मान। अभी हमने जो एक पॉइंट नोट किया था उस पर थोड़ी चर्चा रहनी बाकी हो गई थी, कि जैसे आपने ये त्रिभुज लिया है और इस त्रिभुज का नाम आपका था ABC, और हमने जो मान निकाले थे त्रिकोणमितीय अनुपात साइन सी कॉस सी, इस तरह से अगर हम यहाँ पर साइन A निकाल सकते हैं तो यहाँ पर आपको बताया था साइन A के लिए कोण A लेते हैं तो ये आपका L हो जाएगा, K आपका वही रहेगा और A परिवर्तित हो जाएगा। अब साइन A का मान निकालना है तो L/K, आपका मान कितना हो गया, BC/AC। मैं ये बताना चाह रहा था कि साइन C और साइन A लिखने पर कितना अंतर आ जाता है। तो ये जो आपका 90 अंश है, और अगर आपने कोण A लिया है, इसी तरह से ये सारे मान परिवर्तित हो जाएंगे। मान नहीं बल्कि भुजाएं उनकी बदल जाएंगी।
यानी आधार को लंब बना देंगे और लंब को आधार। ऐसे ही अगर आप कॉस लिखना चाहते हैं, कॉस ए का मान अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो अब आपके लिए कॉस क्या होगा, आधार बटे के, ए बी बटे ए सी। क्यों, बेसिक लेवल पर पहले इसी तरह के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कोणों का मान परिवर्तन होगा। पहले 12th क्लास में 10वीं से स्टार्ट होती थी त्रिकोणमिति, लेकिन अब कुछ बोर्डों ने 8वीं क्लास से ही स्टार्ट कर दिया है। तो 8वीं क्लास में इस स्तर पे इसी तरह के प्रश्न आपको रखे जाते हैं। तो इस वीडियो में सबसे पहले हमने आपको भुजाओं के बारे में संबंध बताया। ये वीडियो हमने पाइथागोरस प्रमेय में भी दिया था। पहले भुजाएं किस तरह से आप ज्ञात कर सकते हैं, भुजाओं के नाम बता दिए। उसके बाद आपको त्रिकोणमितीय अनुपात बताए। आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। नंबर डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में आपस में संबंध, सबसे आपको सामान्य स्तर के जो संबंध बताए गए हैं, अगले वीडियो में मैं इससे भी कठिन और अगले संबंधों के बारे में आपको चर्चा करूंगा और उनको सिद्ध करके भी आपको बताऊंगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।